दोस्तों, बसीन की पाठशाला में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने स्वर लगाने के नियम सीखे, उसी को आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो में हम कुछ अभ्यास कार्य करेंगे, जिससे हमारे स्वर लगाने का अभ्यास और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो आइए देखिए, ये कुछ शब्द हैं, इनको हम आशु लिपि में लिखेंगे और देखेंगे कि स्वर कैसे कैसे लगाते हैं। ये मीना माँ लाइन पर और ना के ऊपर फस्तान का स्वर लगा है, वो तो हम लगाएंगे ना के फस्तान पर ही। और जो ई का स्वर है वो अगली व्यंजन रेखा के थर्ड स्थान पर लगाते हैं, तो ई का स्वर हमने लगाया यहाँ पे ना के ऊपर। इसी तरह से लेना है। अब ले के ऊपर सेकंड स्थान का स्वर है और ना के ऊपर फर्स्ट स्थान का स्वर है। तो जो फर्स्ट और सेकंड स्थान के स्वर होती हैं वो यथा नियम अपने स्थान पर ही लिखती हैं, लेकिन जब थर्ड स्थान का स्वर आ जाता है तो उसको अगली व्यंजन रेखा के थर्ड स्थान पर लिखती हैं। तो हमने ये लिखा ले और ने, ले के ऊपर सेकंड स्थान का स्वर है तो ये ला के सेकंड स्थान पे लगा दिया। ना के ऊपर फर्स्ट स्थान का स्वर है तो ना के फर्स्ट स्थान पे हमने आ का स्वर लगाया। इसी तरह से मेम है तो मैं लाइन पर और अगला मैं भी लाइन पर आएगा, और मैं के ऊपर सेकंड स्थान का स्वर है तो ये यहीं पे लगा दिया हमने। इसी तरह से तोप है, तय लाइन पर और पै लाइन से नीचे जाएगा, और ता के ऊपर सेकंड स्थान का स्वर है तो हम ता के ऊपर सेकंड स्थान का ओ का डैश स्वर लगाएंगे। खाल, ख के ऊपर फर्स्ट स्थान का स्वर है तो ख लाइन से ऊपर रहेगा और ला भी ऊपर ही रहेगा, और आ का स्वर खा के नीचे लगाएंगे क्योंकि आ का स्वर जो है खा के बाद है। तो जब फर्स्ट स्थान के स्वर आते हैं तो व्यंजन रेखा को लाइन से ऊपर लिखते हैं, और जब सेकंड स्थान के स्वर आते हैं तो व्यंजन रेखा को लाइन पर लिखते हैं। लेकिन जब थर्ड स्थान के स्वर आते हैं तो व्यंजन रेखा को लाइन से नीचे लिखती हैं। लेकिन ना के ऊपर थर्ड स्थान का स्वर है, इसको लाइन काटते हुए नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमने नियम में सीखा है कि कैवर, मैं और ने, इनको हम लाइन काट कर कभी भी नहीं लिखते, चाहे तीसरे स्थान से जुड़े हों। इनको हम लाइन काट कर तभी लिखते हैं जब इनके बाद वाली रेखा नीचे से ऊपर जाने वाली होती है। तो ने अब लाइन पर लिखेंगे, च को लाइन काटते हुए लिखेंगे, और स्वर यथा नियम अपने अपने स्थान पर ही लिखेंगे। च के ऊपर सेकंड स्थान का स्वर है तो हमने चा के सेकंड स्थान पे यहाँ लगाया ए का स्वर, और नी का जो स्वर है वो चा के इस साइड लगाएंगे क्योंकि चा से पहले आई का स्वर। इसी तरह से मामा, माँ लाइन से ऊपर रहेगा और आ का स्वर माँ के फर्स्ट स्थान पे लगेगा। काकी, का के ऊपर फर्स्ट स्थान का स्वर है वो यहाँ लगेगा, और ई का स्वर का के थर्ड स्थान पे यहाँ पे लगेगा। इसी तरह से काम है, कै और मैं, और आ का स्वर का के नीचे लगा दिया हमने। पुकार, अब पा के ऊपर थर्ड स्थान का स्वर है तो पा लाइन काटते हुए लिखेंगे, कै और रे ऊपर की तरफ लिख देंगे। का के ऊपर फर्स्ट स्थान का स्वर है तो फर्स्ट स्थान पे हमने यहाँ लगाया आ का स्वर, और जो ऊ का स्वर है पा के ऊपर वो का के ऊपर लगेगा क्योंकि हमने कैसे पहले पढ़ना है ऊ का स्वर। ठीक, आगे देखिए। रोली, रा लाइन पर और ला। अब रा के ऊपर सेकंड स्थान का स्वर लगाया है हमने ओ का, और ला के ऊपर ई का स्वर है वो हमने यहीं पे लगाया, ई का स्वर थर्ड स्थान पे। चमका, अब च के ऊपर कोई स्वर नहीं है। जब व्यंजन रेखा पे कोई भी स्वर नहीं लगा होता तो व्यंजन रेखा को हम लाइन पर लिखते हैं। तो लिखा हमने च, मैं और कै। अब स्वर हमारा यहाँ पे कै के ऊपर लगा हुआ है तो स्वर जो है वो का के फर्स्ट स्थान पे लगेगा नीचे। इसी तरह से अभिलाषा है, अब भा से पहले ए का स्वर है तो अब हम ऐसे लिखेंगे, भै लाइन पर, ला और शा। ला के ऊपर फर्स्ट स्थान का स्वर लगाया,
शा के ऊपर फस्तान का स्वर लगाया। भै से पहले ए का डैश स्वर है वो हमने ला के सेकंड स्थान पे यहाँ लगाया। और ई का स्वर अब हमारा लगेगा ला के ऊपर थर्ड स्थान पे। ठीक, इसी तरह से कला है कै लाइन पर और ला के फर्स्ट स्थान पे आ का डैश स्वर लगाया। देहाती दे लाइन पर है और ती, दे के ऊपर ए का स्वर है वो सेकंड स्थान पे हमने यहाँ लगाया। हा के ऊपर फर्स्ट स्थान का स्वर है वो है कि यहाँ लगाया। और ता के ऊपर थर्ड स्थान का स्वर है तो ती का स्वर हमने यहाँ लगाया। अब इसी तरह से है पेड़, पै लाइन पर और अड़े, पै के ऊपर सेकंड स्थान का स्वर है तो हम पै के सेकंड स्थान पे ए का स्वर यहाँ लगाएंगे, क्योंकि बाद में आया तो इसलिए इस साइड लगाएंगे, अगर पहले आता तो इस साइड लगाते। इसी तरह से लड़का है ये ला और अड़ा नीचे वाला और का, कै के ऊपर फर्स्ट स्थान का स्वर है तो आ का स्वर हमारा यहाँ पे लगेगा। इसी तरह से घोड़ा है ये घे और अड़ा, घा को बीच में से काट देंगे और सेकंड स्थान पे ओ का डैश स्वर लगाएंगे और अड़ै के ऊपर फर्स्ट स्थान का स्वर है वो यहाँ लगाएंगे। इसी तरह से है पढ़ना, पै अढ़ा और ना, अढ़ा को बीच में से काटेंगे और ना का स्वर हम यहाँ पे लगाएंगे फर्स्ट स्थान पे। इसी तरह से अलग हैं, ये हुआ हमारा ला और गा और आ का स्वर हम ले के फर्स्ट स्थान पे यहाँ पे लगाएंगे। जब भी ए का स्वर रेखा व्यंजन से पहले आएगा तो इसको ज़रूर लगाएंगे, बाकी स्थितियों में इसको लगाने की आवश्यकता नहीं होती। इसी तरह से राधा है, अब रा के ऊपर फर्स्ट स्थान का स्वर है तो रा लाइन से ऊपर लिखेंगे हम। और धा के ऊपर फर्स्ट स्थान का स्वर और रा के ऊपर भी फर्स्ट स्थान का स्वर। इसी तरह से रोटी है, अब रा के ऊपर सेकंड स्थान का स्वर है तो रे और टा, रो की स्वर ये रा और टी का स्वर ये रा। आग गा से पहले हैं आ का स्वर, इसलिए हमने गै को लाइन से ऊपर लगाया। गोला गै के ऊपर सेकंड स्थान का स्वर है तो गै लाइन पर और ले। अब ओ का स्वर गा के नीचे लगाएंगे डैश स्वर और आ का बिंदु स्वर हम ला के फर्स्ट स्थान पे लगाएंगे। इसी तरह से रोचक है रे, चे और कै, अब रो का स्वर सेकंड स्थान पे लगाएंगे रा के यहाँ पे। इसी तरह से पाल है, पा लाइन से ऊपर और ला और आ का स्वर पा के फर्स्ट स्थान पे यहाँ पे लगाया। लोटा ला के ऊपर सेकंड स्थान का स्वर है तो ला लाइन पर और टा, अब स्वर देखो टा के ऊपर फर्स्ट स्थान का स्वर लगा हुआ है तो टा के फर्स्ट स्थान पे यहाँ लगा देंगे। और ला के ऊपर सेकंड स्थान का स्वर लगा हुआ है तो ला के सेकंड स्थान पे हम यहाँ पे लगाएंगे। इसी तरह से लाठी है, ला लाइन से ऊपर और ठा को बीच में से काट देंगे, ला का स्वर यहाँ पे फर्स्ट स्थान पे और ई का स्वर ठा के थर्ड स्थान पे यहाँ पे। इसी तरह से लाभ, ला लाइन से ऊपर और भा, अब स्वर हमारा लगा हुआ है ला पे तो स्वर ला पे लगेगा फर्स्ट स्थान पे और नीचे लगाएंगे। इसी तरह से माला है, मा लाइन से ऊपर और ला, माँ का स्वर ये यहाँ लगाएंगे और ला का स्वर यहाँ पे लगाएंगे। तो आपने इन शब्दों में देखा कि अगर फर्स्ट स्थान का स्वर आया तो हमने व्यंजन रेखा को लाइन से ऊपर लिखा है, सेकंड स्थान का स्वर आया तो व्यंजन रेखा को लाइन पर लिखा है और थर्ड स्थान का स्वर आया तो व्यंजन रेखा को लाइन काटते हुए लिखा है। आज की वीडियो इतनी, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आपके साथ, तब के लिए नमस्कार।